शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं देश में फैल रहे कोरोना वायरस की वजह को लेकर। देश में इस वक्त कोरोना वायरस के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के जो ग्राफ हैं उसमें तेजी देखने को मिल रही है, उछाल देखने को मिल रही है और मौजूदा स्थिति ये है कि 4.25 लाख के पार अब ये आंकड़े जा रहे हैं। ऐसे में देश की स्थिति जिस तरह से खराब होती जा रही है और विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही है, यहां तक कि अगर मैं बात करूं विदेशी स्तर के जो बड़े बड़े प्रमुख हैं उन्होंने ये तक बात कर दी है कि अगर देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो आने वाले समय में देश की यानी कि भारत की इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, शायद इसका अंदाजा लगाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि अगर बात करें तो मौजूदा समय में दूसरी जो वेव है कोरोना की वो चल रही है और दूसरी वेव के अंदर ही बड़ी संख्या में लोग ना सिर्फ इसकी चपेट में आए हैं बल्कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई गई है और ये कहा जा रहा है बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा कि आने वाले कुछ समय के भीतर ही तीसरी लहर भी कोरोना की देखने को मिलेगी और ये लहर कितनी खतरनाक होगी और इसकी चपेट में आने के बाद लोगों की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना की ये तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी चपेट में आने के बाद तो स्थिति और ज्यादा खराब हो ही जाती है। और सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रहा है, इस पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने अब मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि आखिरकार देश की स्थिति, देश के हालात इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े स्तर पर विदेशी स्तर पर जो मदद पहुंच रही है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर तमाम तरह से अभी तक देखने को मिला है सऊदी, दुबई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, तमाम देशों ने बड़े बड़े स्तर पर मदद पहुंचाई है। बड़े बड़े स्तर पर जो जरूरी सुविधाएं हैं मेडिकल की वो भारत पहुंचाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के अस्पतालों में पूरी तरह से ना ऑक्सीजन मिल पाया है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ना ही ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो आ पाए हैं, वेंटिलेटर की सुविधा तक नहीं है। यानी कि वेंटिलेटर भी पहुंचाया गया है, विदेशी जो मदद पहुंचाई जा रही है उसमें वेंटिलेटर तक है, लेकिन बहुत अस्पतालों की अगर बात करें तो देश में अस्पतालों में ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, ना भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार ही बड़े स्तर पर फेल हो रही है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार ही लापरवाही बरत रही है। जब विदेशी स्तर से इतनी बड़ी संख्या में मदद पहुंच रही है और वो मदद लोगों तक यानी देश की जनता तक नहीं पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि सरकार फेल है। सरकार फेल हो चुकी है, सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष राजनीति करेगी तो इसकी चपेट जो इसकी स्थिति है वो आम जनता पर पड़ेगी और आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो सत्ता पक्ष को इस वक्त राजनीति नहीं करना चाहिए और पूरे सोच समझकर काम करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की जनता ने एक साथ लोकसभा चुनाव में सरकार को जिताया था और बीजेपी को सत्ता पर लेकर आए थे। तो ऐसे में भेदभाव की राजनीति अगर सरकार करेगी तो शायद 2024 दूर नहीं है। और बंगाल चुनाव के नतीजों ने बता दिया, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजों ने बता दिया, मध्य प्रदेश के उपचुनाव ने बता दिया और केरल विधानसभा चुनाव ने बता दिया। अगर सरकार, केंद्र सरकार यही रवैया अपनाएगी और केंद्र सरकार भेदभाव करती रहेगी, अपनी मनमानी करेगी, तो शायद 2024 के चुनाव में झटका लगेगा और उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव वो भी योगी सरकार के हाथ से चला जाएगा। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। जिस तरह से देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और नई वेव जो सामने आ रही हैं, इससे स्थितियां और ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। वहीं अगर बात करें तो अगले हफ्ते तक तीसरी लहर आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अगर देश में तीसरी लहर आती है तो स्थिति और ज़्यादा भयानक हो जाएगी और इसके साथ ही साथ न सिर्फ संक्रमण के दर बढ़ेंगे बल्कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछने में लगी है।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने जनता को निराश किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि कोविड का संकट सरकार बनाम हम की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम बनाम कोरोना है। हम एक राष्ट्र के तौर पर इस लड़ाई को लड़ना होगा। उनका मानना है कि मोदी सरकार को कोविड के हालात को लेकर तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस की ये मांग है कि संसद की स्थायी समिति की बैठक भी बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ये मांग भी करती आई है कि जिस तरह से जो गरीब मजदूर लोग हैं, अगर उनकी मदद केंद्र सरकार बड़े स्तर पर करे तो इससे उन गरीब लोगों की मदद ही होगी। यानी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि केंद्र सरकार जो है कुछ राशि इन गरीब लोगों के अकाउंट में डाल देगी तो इससे इन गरीब लोगों की परेशानियां खत्म हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में मोदी सरकार बड़े स्तर पर फेल दिखाई दे रही है, क्योंकि देश में संक्रमण के दर जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो अभी भी ना सिर्फ वैक्सीन की कमी है बल्कि ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी अभी भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार अभी भी नाकाम साबित हो रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो शुरू से ही केंद्र सरकार ने बड़े स्तर पर ढिलाई बरती। अगर मोदी सरकार ने शुरुआत के समय से ढिलाई नहीं बरती होती तो शायद आज देश की स्थिति ये नहीं होती। वहीं कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए हुई कांग्रेस सांसदों की डिजिटल बैठक में भी सोनिया गांधी ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिए कदम उठाना और जवाबदेही तय करना सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि सत्ता पक्ष वो इस पर राजनीति करने में लगी हुई है। सत्ता पक्ष को राजनीति करना अभी शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष जिस तरह से राजनीति कर रही है इसमें केवल और केवल आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही है और आम जनता दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से देश की कई राज्यों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और साफ तौर पर ये देखने को भी मिल रहा है कि ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अन्य जरूरी चीज़ों की कमी देखने को मिल रही है। अगर मौजूदा समय में केंद्र सरकार बड़े स्तर पर बड़े बड़े कदम नहीं उठाएगी तो इसका बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि फ़िलहाल मौजूदा स्थिति तो ये है कि लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन के अंदर जिस तरह से बात करें तो चौंकाने वाले मामले देखने को मिल रहे हैं और अब तो कोरोना केसों का आंकड़ा 4.25 लाख के पार जा चुका है और इसके साथ ही साथ मरने वालों का आंकड़ा भी अब बहुत बड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में सरकार को बड़े स्तर पर काम करना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि जहाँ पर अस्पतालों में ऑक्सीजन या वैक्सीन की कमी है उन अस्पतालों और को बड़े स्तर पर ज़रूरी चीज़ें मुहैया करवानी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन राज्यों की मदद बड़े स्तर पर करनी चाहिए जहाँ पर अभी भी पूरी तरह से सुविधाएं नहीं पहुँची है। अगर सरकार राजनीति करती रहेगी तो शायद इस राजनीति में आम लोगों की जान ही जाएगी और आम लोगों की परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो देखा आपने कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। इसके साथ ही साथ देश की जनता भी सवाल पूछ रही है। देश की जनता भी इस वक्त केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन शायद सरकार के पास सवालों का जवाब नहीं है। सरकार जानती है वो खुद बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है। सरकार ये बात जानती है कि वो अस्पतालों की स्थितियां ठीक करने में उसका ध्यान नहीं गया। सरकार ये बात जानती है कि रोजगार को बढ़ावा देने को लेकर सरकार ने कोई काम नहीं किया। केवल और केवल सरकार ने देश की जनता को अंधकार में रखा। साल 2014 से 2021 तक की अगर बात करें, इन समय में सरकार ने केवल अगर 2014 से 21 तक की जैसे कि हम बात करते हैं तो इस समय स्थितियों की जिस तरह से देखने को मिला कि सरकार ने ना सिर्फ देश की जनता को अंधकार में रखा बल्कि अगर बात की जाए तो सरकार गीली चीकनी चुपड़ी बातें करती रही और जनता उसमें फंसती चली गई। और इससे साफ पता चल रहा है कि अगर सरकार ने काम किया होता तो शायद देश की स्थितियां ये नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का जो ध्यान है वो चुनाव की तरफ रहा।
चुनाव में इतने खराब प्रदर्शन देखने को मिले, इससे अब ये पता चल गया कि जनता अब समझ रही है, जनता सोच समझकर अब मतदान कर रही है और जनता अब धीरे धीरे ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं सत्ता पर रखना चाहती, सत्ता पर नहीं बिठाना चाहती और ये बात शायद पार्टी आलाकमान को भी समझ में आ रही होगी। चलिए अगर बात कर लेते हैं स्थितियों की, तो जिस तरह से कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सोनिया गांधी ने यह बात कही है कि ये राजनीति करने का समय नहीं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मदद की पेशकश की जा रही है, कई जगहों पर मदद की पेशकश की गई है और इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जनता का हौसला बढ़ाने में लगी है। लेकिन ये देखना होगा कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस सवाल भी पूछा था कि कोरोना की जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए सरकार कितने स्तर पर काम कर चुकी है और क्या काम कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि सरकार पहले भी फेल रही है और आज भी फेल होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब सरकार के हाथ से बात निकल चुकी है और अब जनता परेशान। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।